हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री, जो कि डी फार्मा एंड बी फार्मा दोनों में दिया है। बैचलर्स में भी और डिप्लोमा में भी, दोनों में ही कॉमन सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीपेट के हिसाब से भी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते हैं फार्मासिस्ट वगैरह के भी, उसमें भी बायोकेमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। सो आज हम शुरू करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री की सीरीज। उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री सबसे पहले हमें देखना है। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। इसमें देखिए, सबसे पहले मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, वो देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सब्सटेंसेस, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। दूसरी चीज स्ट्रक्चर होती है, और वो किससे कोरिलेट करती है? बायोमोलिक्यूल से कोरिलेट करती है। ठीक है, ये सारी चीजें जब बायोमोलिक्यूल से कोरिलेट करती है तो क्या कहलाती है? वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है, राइट। दूसरी चीज आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बायोकेमिस्ट्री मतलब बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री इज इक्वल टू बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री इज इक्वल टू बायोकेमिस्ट्री, राइट। उसके बाद देखिए, बायोकेमिस्ट्री हम डिस्क्राइब देखेंगे। बायोकेमिस्ट्री क्या क्या डिस्क्राइब करता है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन सी रिएक्शंस, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये देखेंगे। बायोकेमिस्ट्री डिस्क्राइब ओरिजिन। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री डिस्क्राइब ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, जहां से कोई भी चीज की शुरुआत हो वो होता है ओरिजिन। ओके, दूसरी चीज फॉर्मेशन। किसी भी चीज का, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका फॉर्मेशन अगर करवा रहे हैं तो वो भी किसके अंदर आएगा? बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। एटम, एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। तो देखिए यहाँ पे एटम, एटम से बना मॉलिक्यूल, ये रिएक्शन किसके अंदर आएगी? बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएगी। एटम, एटम से क्या बना? मॉलिक्यूल बना, तो ये रिएक्शन आई किसके अंदर? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। सेल, सेल से बनता है टिश्यू, ये रिएक्शन किसके अंदर आएगी? बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएगी। तो किसी भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करवाना भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। उसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस। कोई भी रिएक्शन का मीन्स कोई भी फंक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई भी फॉर्मेशन हो रहा है, किसी भी चीज का कोई भी फंक्शन हो रहा है, सॉरी फॉर्मेशन हमने देख लिया, फंक्शन कोई भी हो रहा है, जैसे कि फंक्शन बोल सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर साइकिल, बहुत सारी थाउजेंड ऑफ साइकिल्स चल रही हैं एक सेल के अंदर, तो वो क्या करती है? फंक्शंस करती हैं। आपको अपना हाथ मूव करवाना है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? फंक्शन हो रहा है। कोई भी फंक्शन हो रहा है तो वो भी किसके अंदर आ जाता है? बायोकेमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। ओके, उसके बाद डेफिशिएंसी। आपकी बॉडी के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी हो, कोई भी डिसीज हो, वो भी किसके अंदर आ जाती है? बायोकेमिस्ट्री के अंदर आ जाती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि फीवर। आपको नॉर्मल कभी फीवर हुआ तो फीवर में नॉर्मली सबसे पहला सिम्टम क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होना। क्या किसके अंदर? फीवर। फीवर का सबसे पहला सिम्टम होता है टेम्परेचर इंक्रीज होना। ठीक है, उसके बाद कमजोरी फील होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो जो सिम्टम्स आते हैं बॉडी के अंदर, सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ये भी किसके थ्रू मिलते हैं? बायोकेमिस्ट्री के थ्रू मिलते हैं, राइट। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, एसेंशियल रिएक्शंस होती हैं, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स? जैसे कि प्रोटीन, ओके, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, आरएनए, जिन्हें न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे एसेंशियल, जो आपकी बॉडी में सारे ये कंपाउंड्स एसेंशियल होते हैं, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब मैं आपको बता दूं ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या होता है ह्यूमन बॉडी का। ऑर्गेनाइजेशन लेवल, जैसे कि फर्स्ट एटम। ऑर्गेनाइजेशन लेवल मतलब कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक बना। कोई भी चीज कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है, वो होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो आपकी बॉडी, आप अपनी बॉडी से लगाइएगा, कहाँ से वो शुरू हुई और कहाँ तक गई, ये चीजें आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल में। जैसे कि फर्स्ट एटम, एटम से बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बना सेल्स, सेल से बने टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, और ऑर्गन से बना सिस्टम, मीन्स ऑर्गन सिस्टम। एटम,
एटम के बाद क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स के बाद सेल बनती है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। अब मैं आपको बता दूं, एटम, सबसे पहले एटम देखेंगे, मॉलिक्यूल सॉरी न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटम। और मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम। एटम्स का ग्रुप क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। और एटम किससे मिलके बना, न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से मिलके बना एटम। अब एटम का एग्जाम्पल आप अपनी बॉडी के अंदर ले सकते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, एसेंशियल है ना आपकी बॉडी के लिए, और ऑक्सीजन यहाँ पे हम एज अ एटम बात कर रहे हैं, मीन्स ये किस में चला गया, केमिस्ट्री में। आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को आप अपनी बॉडी के अंदर केमिस्ट्री जैसा तो नहीं देखते ना, ऑक्सीजन एक गैस की तरह आप उसे बिहेव करते हैं। ऑक्सीजन एसेंशियल आपकी बॉडी के लिए, तो किसकी तरह काम करता है, बायोलॉजी की तरह काम करता है। लेकिन आपके माइंड में जो सेटअप है किसका, ऑक्सीजन का, बॉडी के अंदर किसकी तरह का सेटअप है, उसका सेटअप हुआ है बायोलॉजी का। लेकिन यहाँ पे एटम एज एटम हम यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, केमिस्ट्री में। तो बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है, दोनों ही चीजें, तो वो किस में आ जाती है, बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद आ जाता है द मॉलिक्यूल, अ ग्रुप ऑफ एटम। एटम्स का ग्रुप क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। ओके, अब बहुत सारे मॉलिक्यूल से बन के मिलता है एक सेल, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बनता है एक सेल। अब सेल क्या है, सेल के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चल रही है, बहुत सारी साइकिल्स, पाथवे चल रहे हैं सेल के अंदर, एक सिंगल सेल के अंदर, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। उसके बाद देखिए, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले देख लेते हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा है। फर्स्ट है जो इंपॉर्टेंट नोट है, फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल एलिमेंट ऑर्गेनाइज्ड इनटू बायोमोलिक्यूल। देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल एलिमेंट से मिलके बनते हैं, जो किस में जाके कोरिलेट करते हैं, किसके साथ कंपोजिट होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के साथ। कुछ केमिकल मोलिक्यूल्स प्लस बायोमोलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, लाइफ के लिए जो एसेंशियल चीजें होती हैं आपकी बॉडी के लिए, जीवन जीने के लिए, वो कंपोनेंट्स, वो रिएक्शंस का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद देखिए, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, किसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स एंड एलिमेंट एसेंशियल फॉर लाइफ। बायोमोलिक्यूल्स और कुछ एलिमेंट्स जो लाइफ के लिए, जीवन जीने के लिए एसेंशियल है। दूसरी चीज दी हुई है, द केमिकल रिएक्शन दे अंडरगो द सब सर्व वेरियस फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दूसरी चीज क्या दी हुई है कि कुछ केमिकल रिएक्शन जो सब सर्व मीन्स एसेंशियल है आपकी बॉडी के फंक्शन करवाने के लिए, आपकी बॉडी में फंक्शन जितने भी हो रहे हैं वो फंक्शन करवाने के लिए, कोई भी नई चीज का इन्वेंशन करने के लिए, एक सेल से दूसरे सेल को बनने के लिए एसेंशियल होती है कुछ केमिकल रिएक्शंस। और वो केमिकल रिएक्शन किस में आ जाती है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर आ जाती है। फिर उसके बाद देखिएगा, हाउ डज बायोकेमिस्ट्री इंपैक्ट यू। अब बायोकेमिस्ट्री आपसे कैसे इंपैक्ट करेगी, आपसे कैसे इंटरेक्शन होगा बायोकेमिस्ट्री का। उसमें फर्स्ट दिया है मेडिसिन। मेडिसिन के थ्रू आप देखें, मेडिसिन दे दिया मीन्स आपकी पूरी बी फार्मा और डी फार्मा को तो इसने यहीं पे खत्म कर दिया। आपको हर जगह बायोकेमिस्ट्री देखने को मिलेगी। मेडिसिन आ गई, आप अपनी डी फार्मा में क्या पढ़ते हैं, फार्मेसी में क्या पढ़ते हैं, मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ पे इन्हें मेडिसिन देके पूरा बात ही खत्म कर दी आपकी डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की, कि दोनों चीजें आ जाती है मेडिसिन के अंदर, और आपको मेडिसिन में देखने को मिलेगा बायोकेमिस्ट्री। पूरी बायोकेमिस्ट्री में आपको मेडिसिन देखने को मिलेगी, राइट। कोई भी मेडिसिन की आप स्टडी कर रहे हैं, कोई भी मेडिसिन के प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी न्यू ड्रग का इन्वेंशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको बायोकेमिस्ट्री मिलेगा। उसके बाद सेकेंड दिया एग्रीकल्चर। जैसे कि फर्टिलाइजर यूज करते हैं आप, बहुत सारे फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं आज के टाइम में क्रॉप को अच्छा करने के लिए। तो फर्टिलाइजर जैसे यूरिया है, यूरिया में अगर आप, यूरिया कब काम करेगा, जब उसके बायोमोलिक्यूल्स केमिकल एटम्स के साथ अटैच होंगे, एक साथ बाइंड होंगे, रिएक्शन होगा, तब फर्टिलाइजर, यूरिया एज अ फर्टिलाइजर काम करता है। उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, एग्जांपल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज के टाइम में इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाए जा रहे हैं। जैसे कि क्या, जैसे एंजाइम का प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे। आज बहुत सारे एंजाइम्स का प्रोडक्शन हम करवाते हैं, बल्कि ऑर्गन का भी प्रोडक्शन होने लगा है, और एंजाइम का तो मोस्टली होता ही है। एंजाइम का प्रोडक्शन करवाने के लिए बायोलॉजिकल
फिजिकल रिएक्शन प्लस केमिकल रिएक्शन दोनों हमें चाहिए, तब हम एंजाइम का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। दूसरी चीज केमिकल कंपाउंड्स, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं सब लेबोरेटरी स्किल्स पे बनते हैं, ओके। और कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी बॉडी में रिएक्शंस कराने के लिए यूजफुल हैं, राइट। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड जो हम प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी स्किल पे, वो बायोलॉजिकल कंपाउंड के बिना बनना इम्पॉसिबल है। बायोलॉजिकल कंपाउंड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे केमिकल्स की, तब हम कोई केमिकल कंपाउंड का इन्वेंशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी दोनों चीजें इंटरेक्ट कर रही है, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, और केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी इज इक्वल टू बायोकेमिस्ट्री। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी सेल के बारे में, कि सेल्स में कैसे थाउजेंड ऑफ रिएक्शंस काम कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप अभी अपने सिलेबस में आगे पढ़ेंगे, सेल के अंदर बहुत सारे पाथवे काम कर रहे हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस है, 10 से 12 रिएक्शन। उसके बाद आ जाते हैं HMP शंट, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, देन आ जाता है क्रेब साइकिल जिसे सिट्रिक एसिड पाथवे बोलते हैं, और फिर लास्ट में आ जाता है यूरिया साइकिल जिसे यूरिक एसिड पाथवे भी बोलते हैं। तो ये सारे पाथवे चल रहे हैं एक सिंगल सेल के अंदर। एक सेल के अंदर इतने सारे पाथवे चल रहे हैं और इनके अंदर कितनी सारी रिएक्शंस होगी, तो इसलिए मैंने बोला थाउजेंड ऑफ रिएक्शंस काम करती हैं एक सिंगल सेल के अंदर, राइट। तो होप सो आपको बायोकेमिस्ट्री पूरा समझ में आ गया होगा। बस ये आपको याद रखना है, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री इज इक्वल टू बायोकेमिस्ट्री। आपकी बॉडी के अंदर जितने रिएक्शन हो रहे हैं, जितने एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल बन रहा है, सबके अंदर बायोकेमिस्ट्री काम कर रही है, राइट। आपकी पूरी बॉडी ऑर्गन सिस्टम के अंदर बायोकेमिस्ट्री का काम है, बायोकेमिस्ट्री ही काम कर रही है। बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, तब एक ऑर्गन सिस्टम का इन्वेंशन होता है, ओके। तो होप सो आपको बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मींस नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे फर्स्ट यूनिट का 4 टॉपिक दिए हुए हैं, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में चारों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक होप सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही हमें सपोर्ट करिएगा गाइज। और दूसरी चीज़, अगर आपको समझ में ना आया हो कुछ भी, आप वो भी मेंशन करना, मैं दोबारा आपके लिए एक अच्छे तरीके में, इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।